गाइस तो ये है एक और न्यू ऑनगोइंग एनीमे जो कि मुझे बहुत पसंद आया, तो इसलिए मैं चाहता हूँ तुम लोग इस एपिसोड को फुल देखो, क्योंकि इसके अंदर तुम लोगों को कुछ ऐसी बातें सीखने को मिलेगा या फिर देखने को मिलेगा जो कि तुम लोग अपने से रिलेट कर सकते हो। और हाँ, इससे बहुत मजा आता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ इसको तुम लोग फुल सपोर्ट करो। तो इधर एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखाना चाहता है हमारे मेन कैरेक्टर यानी अमाने को। वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है, साथ ही बारिश और साथ ही बारिश भी हो रहा था। वेल ऐसे ही वो आ रहा था, लेकिन इसी बीच वो एक चीज को नोटिस करता है। पास ही में ही एक पार्क था और उधर एक लड़की बैठी हुई थी और इसको अमाने जानता था। अमाने उस लड़की को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि बारिश का टाइम था और वो लड़की भीग रही थी, यानी उसके ऊपर कोई शेल्टर नहीं था। ऐसे अगर लड़की के बारे में कहा जाए तो इसका नेम है सीना, और सीना बहुत ज्यादा पॉपुलर थी। अमाने के लिए या फिर सीना के लिए यही पहला टाइम था जहाँ पर उन दोनों ने बातें किया था। यानी इसके बारे अमाने सीना के पास आता है और इसके बारे वो कहता है। अमाने कहता है सीना तुम्हें क्या हुआ है, और इसके बारे सीना कहती है मैं क्या तुम्हारा कुछ हेल्प कर सकती हूँ। तो सुनकर अमाने सोचता है ना जाने इस लड़की को क्या हुआ है, यानी इधर बहुत बारिश हो रहा था। इसके बारे अमाने कहता है बहुत बारिश हो रहा है और तुम इधर बैठी हो और तुम भीग भी रही हो। और इसके बारे सीना कहती है हाँ वो तो इधर ऐसी बैठी हुई है। इसके बारे अमाने देखते हैं सीना का हाल बहुत बुरा था, यानी सीना भीग चुकी थी। तो इसके कारण अमाने कहता है तुम बहुत भीग चुकी हो तो इसलिए तुम मेरा अम्ब्रेला ले सकती हो। और इसके बाद वो अपना अम्ब्रेला गिफ्ट कर देता है। ना कुछ बोल पाती इससे पहले अमाने इधर से चला जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर अमाने स्कूल में आ गया था और उसका हालत बहुत बुरा था। यानी सीना को अम्ब्रेला देने के कारण उसका फीवर हो गया था और इसके कारण उसका हालत बहुत बुरा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जा रहा है सीना को जहाँ पर वो स्कूल में आ जाती है। और अब स्कूल में आने के बाद हमें दिखाया जा रहा है सीना का पॉपुलैरिटी जो कि बहुत ज्यादा था, यानी लड़के भी उसे बहुत पसंद करते हैं और लड़कियां भी उसके साथ बातें करने के लिए मरती है। साथ ही हमें बताया जाता है सीना के बारे में कुछ और, यानी सीना अपने रूम का बहुत अच्छी स्टूडेंट है, यानी वो टॉपर है। साथ ही वो एथलेटिक में भी बहुत अच्छी है। अगर किसी लड़के को परफेक्ट कहा जा सकता है तो वो है सीना। और इसके कारण जो लड़के होते हैं वो सीना को बताने के लिए बहुत ट्राई करते हैं। बहुत लोग सीना को बताना चाहते हैं, साथ ही बहुत से लड़के ये भी सीना को कहते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट सीना को एंजल भी मानते हैं। और इतना सारा पॉपुलैरिटी देखकर अमाने जान चाहता है ये उसके औकात के बाहर है, सीना के पास भी नहीं है, तो इसलिए वो सीना के बारे में सोच भी नहीं सकता। बस इसके बारे में दिखाया चले शाम का सीन जहाँ पर उनका स्कूल का टाइम हो गया था। अमाने अपने रूम में आ ही जाता है, लेकिन वो दूर में देखते हैं जहाँ पर इधर सीना खड़ी हुई थी। तो इसलिए अमाने कहता है तुम इधर क्या कर रही हो। और इसके बाद सीना कह रहती है वो इस अम्ब्रेला को देने के लिए इधर आई थी। अमाने कहता है वैसे तुम्हें ये करने का कोई जरूरत नहीं था। वेल इसके बाद सीना नोटिस करती है अमाने का फीवर हो चुका था, तो इसे देखकर सीना को अच्छा नहीं लगता। सीना कहती है मुझे माफ कर देना, ये सब मेरे लिए हुआ है, यानी मुझे माफ कर देना। अगर मैं उधर बैठी नहीं होती तो ऐसा नहीं होता तुम्हारे साथ। अमाने कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, मैंने ही तुम्हें देखा और इसके बाद मैंने तुम्हें ये दे दिया, तुमने कुछ भी नहीं कहा था। वेल इसके बाद सीना कहती है नहीं मैं मानती हूँ ये मेरा ही गलती है। अमाने कहता है ऐसा कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद वो अपने घर की तरफ आ रहा होता है, यानी वो कहता है तो गुड बाय, हम लोग बाद में मिलते हैं। और इसके बाद वो अपने रूम में चला ही जाता है, लेकिन इससे पहले वो गिर जाता है। अमाने फीवर के कारण बहुत वीक हो चुका था और ये बात सीना भी जान जाती है। वेल इसके बाद सीना अमाने के पास आती है और वो कहते हैं मुझे तुम्हारा हेल्प करने दो। और इसके बाद अमाने कहता है नहीं वो समझ सकता है। और इसके बाद सीना कहती है वैसे जो तुमने किया था इसके रिटर्न में मुझे ये सब करने दो प्लीज। और इसके बाद अमाने भी मान जाता है। इसके बाद अमाने और सीना अमाने के रूम में आ जाते हैं और इसके बाद सीना अमाने का रूम देखते हैं जो कि बहुत गंदा था, यानी इधर चारों तरफ जो कपड़े होते हैं या फिर कचरा होता है वो गिरा हुआ था। हाँ लड़कों के रूम ऐसे होते हैं जो कि हम लोग अपने से रिलेट कर सकते हैं। हाँ मेरा तो कर सकता हूँ, मेरा रूम ऐसा ही होता है। इसको देखकर सीना कहती है ये तो बहुत गंदा है और मैं इधर नहीं रह सकती, वैसे तुम अपने कपड़े चेंज कर लो और तब तक मैं आ जाती हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सीना अमाने को रूम में रख के चली जाती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है इसके अमाने अपना आँख खोलते हैं बिस्तर पे और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो नहीं जानता ये सब कब हुआ था। वेल इसके बाद वो अपने पास सीना को पाता है। सीना अमाने को देखकर थोड़ा हैप्पी होती है और इसके बाद वो कहती है तुम लास्ट 2 आवर से बिस्तर पे ही थे। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और इसके साथ ही सीना कहती है तुम्हारा रूम बहुत गंदा है और इसके कारण इसको तुम थोड़ा साफ कर सकते हो। और ऐसे वो लोग बातें करते हैं। इसके बाद फिर से सीना कहते हैं वैसे क्या तुम कुछ खाना चाह रहे हो। ऐसे ही वो दोनों बातें करते हैं। वाले इसके बाद सीना कहती है तो क्या तुम कुछ खाना चाहते हो। और इसके बाद अमाने कहता है क्या तुम कुछ कर सकते हो। सीना कहती है हाँ उसने कुछ खाना बनाया है, क्या वो सारा खाना अकेले खा जाएगी, क्योंकि अमाने कुछ भी नहीं बोल रहा होता। वाले इसके बाद अमाने कहता है नहीं वो खाएगा, यानी उसको भूख लगाए। वाले इसके बाद हमें दिखाया जाता है ना कहते हैं लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना बॉडी का टेम्परेचर नाप लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा तुम कितना बीमार हो
और इसकी बारी माँ ने अपना बॉडी टेम्परेचर सीना के सामने ही नाप रहा होता है और उसको देखकर सीना शर्मा जाती है और वो कहती है हाँ तुम थोड़ा टाइम वेट करो, मैं इधर से चली जाती हूँ। सीना बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। वेल इसकी बारी वो दोनों खाना खाने के लिए आ जाते हैं और इसकी बारी इधर भी आके अम्मा ने बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि सीना ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। इसके बाद अम्मा ने उसे टेस्ट करता है और हाँ ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद अम्मा ने कहता है मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है तुम इतना अच्छा खाना बना भी सकती हो। सीना कहती है क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ तो इसलिए मैं ये सब कर सकती हूँ। वेल इसके बाद अम्मा ने कहता है मेरे पास एक क्वेश्चन है। सीना कहते है क्या? और इसके बाद अम्मा ने कहता है तो उस दिन जो तुम इसमें पार्क में बैठी हुई थी और वो भी अकेले, तो ऐसा क्या हुआ था? तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें दम किया या फिर तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ फाइट हुआ है? और उसकी बारी सीना कहती है पहला बात मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच भी सकते हो? और उसके बाद अम्मा ने कहता है क्योंकि तुम बहुत पॉपुलर हो तो इसलिए हमें लगता है, यानी सबको लगता है तुम्हारे पास बॉयफ्रेंड है, सभी को लगता है तुम्हारे पास 2-3 तो बॉयफ्रेंड होंगे ही। वाले इसकी बारी सीना कहते हैं नहीं वो ऐसा लड़की नहीं है, उसको ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए और उसके साथ ही वो एक टाइम में ऐसा कोई भी नहीं रख सकती। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं और लास्ट में अम्मा ने कहता है तो इसलिए तुम एंजल हो, यानी आज तुमने मेरा बहुत मदद किया जो कि एंजल की तरह ही है। सीना कहते हैं वैसे मुझे ऐसा मत बोला करो, यानी मैं कोई एंजल नहीं हूँ। और इसके बाद अम्मा ने कहता है वैसे मैं ये कोई गलत इंटेंशन से नहीं बोल रहा। इसके बाद सीना अपने घर में चले जाते हैं जहाँ पर अम्मा ने कहता है तो इसके बाद कल से वो लोग फिर से स्ट्रेंजर होने वाले, यानी ये तो हमेशा नहीं होने वाला। पर इसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर अम्मा ने स्कूल में आ जाता है। सीना अपने दोस्तों की मदद कर रही होती है, साथ ही अम्मा ने भी बहुत अच्छा था, यानी उसका हाल भी बहुत अच्छा हो गया था। कोई देखकर उसका दोस्त बोलता है तुम पहले से बहुत हेले लग रहे हो। वेल इसके बारे में दिखा जाता है अम्मा ने सीना को देख रहा था और इसको अम्मा ने का दोस्त देख लेता है और वो कहता है क्या तुम सीना को देख रहे हो? और इसके बाद अम्मा ने कहता है नहीं वो सीना को नहीं देख रहा, कि वो जानता है सीना उसके औकात के बाहर है, तो इसलिए वो लोग अपने एम पर ही फोकस करेंगे। इसके बारे में दिखा चाहते रात को जहाँ पर अम्मा ने डाइट पे होता है और वो ऐसे जूस को पी रहा था, बैल्कनी में होता है और उससे भी सीना भी बाहर आ जाती है और उसके बाद वो अम्मा को देख लेती है। और उसके बाद सीना कहती है वैसे तुम क्या खा रहे हो? अम्मा कहते हैं ये बस एक जूस है। और इसके बाद सीना कहते हैं तो क्या यही तुम्हारा रात का डिनर होने वाला है? और उसके बाद अम्मा कहते हैं हाँ ये उसका डिनर है। और इसको सुनकर सीना कहती है ये कैसे हो सकता है, यानी ये तो बहुत कम है, इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बाद वो चली जाती है अंदर, यानी वो कहती है मैं एक चीज को ला रही हूँ। और उसके बाद वो चली जाती है। वह इसके बारे में दिखाया जाता है अम्मा ने बाहर बहुत टाइम वेट करता है जहाँ पर ठंड भी बहुत ज्यादा था तो उसको बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा था। और इसी बीच अम्मा का कॉलिंग बेल बज जाता है तो इसलिए अम्मा ने देखने के लिए चला जाता है ये कौन है। और उसके बाद वो देखता है इधर आ गई थी सीना। सीना अम्मा को बहुत सारा खाना देती है जहाँ पर अम्मा ने पहले तो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन इसके बाद सीना बहुत कहती है तो इसलिए अम्मा ने ले लेता है। इसके बाद अम्मा ने उसे खाता है जहाँ पर ये बहुत डिलीशियस था। बस इसके बारे में दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में अम्मा शाम को सीना का टिफिन सीना को दे देता है और उसके पाकर सीना हैप्पी होती है क्योंकि अम्मा ने इसे धोकर दिया था। इसके बाद अम्मा ने अपने चला ही जाता है, लेकिन इसके बाद सीना कहते हैं नहीं तुम्हारे लिए एक और चीज है। और इसके बाद वो अम्मा को फिर से खाना दे देती है। कोई देखकर अम्मा ने कहता है नहीं वो इसको नहीं ले सकता, यानी ये हर दिन नहीं हो सकता। और इसके बाद सीना कहती है नहीं मैंने बहुत ज्यादा बना दिया था तो इसलिए ये तुम रख सकते हो। अम्मा ने इसको ले लेता है और उसके बाद बहुत दिनों तक ऐसा ही होता है, यानी हर दिन सीना अम्मा को खाना देती है और इसके कारण अम्मा का लाइफ बहुत अच्छा हो गया था। अम्मा को हर दिन ऐसे डिलीशियस खाना मिलता है, लेकिन इसके साथ ही जो अम्मा का डाइट था वो भी गड़बड़ हो चुका था। इसके बारे में दिखाया जाए मार्केट में जहाँ पर अम्मा ने आ गया था, यानी उसको भी अपने घर में खाना बनाना था तो इसलिए वो शॉपिंग करने के लिए आ गया था। इसके बाद अम्मा ने शॉपिंग करते हुए देख लेता है सीना को और उसके बाद सीना भी अम्मा को देख लेती है। कोई देखकर अम्मा ने कहता है पहला बात तो तुम ये मत सोचना मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा हूँ, यानी ऐसा कोई भी बात नहीं है। सीना कहती है ऐसा मैं नहीं सोच रही, यानी घर के पास यही सुपर मार्केट है तो इसलिए ये नॉर्मल सी बात है। इसके बाद वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और इसके बारे में दिखा चले जाने वाले टाइम में जहाँ पर सीना के पास बहुत सारा सामान था तो इसलिए अम्मा ने सोचता है वो सीना का हेल्प कर सकता है तो इसलिए वो सीना का सामान उठा लेता है। क्योंकि उन दोनों का घर एक ही जगह में था तो इसलिए अम्मा ने सीना का हेल्प कर देता है और इससे सीना भी बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। वेल इसके बारे में दिखाया जाता है, वेल इसके थोड़े टाइम बारे में दिखाया जाता है सीना अम्मा के डोर के पास आ जाती है और उसके बाद वो अम्मा को बुलाती है जहाँ पर अम्मा आ भी जाता है। लेकिन आज भी अम्मा का हालत खराब होता है और उसके बाद वो अम्मा को कहती है वैसे तुम्हें क्या हुआ? और उसके बाद अम्मा कहता है अपना रूम साफ करने का कोशिश कर रहा था और इसके कारण उसका हालत ऐसा है। इसको देखकर सीना कहती है अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ। अम्मा कहते हैं नहीं इसको तुम रहने दो, लेकिन इसके बाद सीना कहती है नहीं वो कर सकती है। और उसके बाद वो दोनों रूम को साफ करने लग जाते हैं। वो दोनों बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, साथ ही काम करने के बीच में
सीना अमाने के ऊपर भी गिर भी जाती है, लेकिन जो भी हो वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और ऐसे ही पूरा दिन चला जाता है। सीना ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, साथ ही सीना ने बहुत ज्यादा मेहनत किया था, साथ ही उसने खाना भी नहीं बनाया था। तो उसकी खाने अमाने कहता है, तो सीना आज तुम मेरे साथ ही खाना खा लो क्योंकि मैं पिज्जा ऑर्डर करने वाला हूँ। और इसके बाद ही सीना भी मान जाती है और इसके बाद वो दोनों मिलकर पिज्जा खाते हैं। सीना पिज्जा को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और इसके बाद वो कहते हैं तो ये बाहर से आया है। इसके बाद अमाने कहता है, तो क्या तुमने पहले कभी बाहर का पिज्जा नहीं खाया? और उसके बाद माने कहता है, तो क्या पहले तुमने कभी बाहर का पिज्जा नहीं खाया? सीना कहती है, नहीं उसने नहीं खाया। माने कहता है, तो क्या पहले तुमने कभी ट्राई भी नहीं किया? और इसके बाद सीना कहती है, वो तो घर में बन जाता था। माने जान लेता है सीना बहुत सारे ऊपर वाले घराने की है, यानी उसके पास बहुत सारा पैसा है। माने कहती है, हाँ तुम ऐसा सोच सकते हो। और ऐसे ही वो दोनों बातें करते हैं और उसके साथ ही इंजॉय भी करते हैं, यानी सीना उस पिज्जा को खाके बहुत इंजॉय करती है और अमाने उसको देख रहा था। और इसे देखकर सीना कहती है, वैसे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? माने कहते हैं, बस ऐसे देख रहा था, यानी तुम बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हो इसको ही। लेकिन इससे अमाने हैप्पी नहीं थी, यानी उसको कोई ऐसे देखे इससे सीना को अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद अमाने कहता है, वैसे सीना तुम घर में इसी तरह से जैसे रहती हो वैसे ही स्कूल में भी रहना, क्योंकि इससे तुम बहुत अच्छी रहती हो, यानी तुम्हारे साथ बातें करने में बहुत फ्री होता है। इसके बाद सीना कहती है, तो क्या मैं स्कूल में थोड़ा बुरी तरह से रहती हूँ? और उसके बाद अमाने कहता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, लेकिन तुम घर में जिस तरह से रहती हो उसमें तुम बहुत ज्यादा फ्री रहती हो। ऐसे उन दोनों का बात स्टार्ट हो गया था और यही था पहला एपिसोड। तो एपिसोड को देखकर कैसा लगा मुझे कमेंट में बता सकते हो, यानी अपना ओपिनियन। और अगर एपिसोड देखकर अच्छा लगा है तो एपिसोड को लाइक कर सकते हो, और इसका बार वाला एपिसोड देखना चाहते हो तो एपिसोड 2 कमेंट कर देना। और हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, बी स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड।